ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का बायस है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा, आप भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारा आपस में कोई कोई ख़ास मकसद नहीं है। एक दीनी ताल्लुक़ की वजह से हम यहाँ जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए आए। और तीसरे बात में आता है कि जो लोग सिर्फ इसलिए जमा हो कि और कोई उनका मकसद ना हो, सिर्फ एक दूसरे की ज़ियारत, एक दूसरे की मुलाकात, तो अल्लाह पाक हाथ छोड़ने से पहले उन दोनों की गुनाहों को माफ़ करे। अब ये हमारे ये बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी सुन के सलाम पढ़ रहे हैं। ये भी एक मकसद है इसके अंदर बुलाने का कि हमें पता चले कि आप कहाँ हैं। तो अब 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो बात कहूँगा जो आखिर में कहनी थी। आप मदरसे जाएंगे, मदरसे वाले कौन कौन नजर हाथ ऊपर करें, मुझे पता चले मदरसे जाने वाले सुबह जाएंगे या आज जाएंगे शाम? सुबह जाने की शाम आप तो अभी जाएंगे। तो इनके लिए वैसे ये सारी बातें काफी सारी यहाँ लिखी हुई हैं। इल्म सीखने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। सफाई, सच्चाई और अदब। ये 3 चीजें इल्म सीखने सिखाने के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। आपको शर्त होती ईमान, आपको निस्फुल ईमान दिया। ये सफाई ईमान का हिस्सा है। ईमान के हिस्से का मतलब ये है कि अगर सफाई नहीं है तो सफाई के बगैर उसका ईमान कामिल नहीं है। ये मतलब समझ में आता है। तो जिस आदमी ने इल्म सीखना है, ताल्लमना ईमान, सहाबा इकराम ने ताल्लमना ईमान सुम्मा ताल्लमना कुरान। सहाबा इकराम ने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान पाक सीखा। तो जिस चीज का भी ईमान के साथ ताल्लुक है, उसके बगैर इल्म नहीं अच्छा। सहाबा इकराम की जिंदगी अच्छी इसी वजह से कि हर अमल का उनके दिल के अंदर जज्बा और यकीन। क्योंकि पहले ईमान सीख लिया ना, ताल्लुम ईमान, मैंने ईमान सीखा। क्या ईमान सीखा? अल्लाह से होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है, नबी के तरीके से होता है। अच्छा, जब ये चीजें सीख ली, ताल्लुम ईमान, जब ईमान सीख लिया ना, तो फिर क्या हुआ कि जो हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते और बताते, सहाबा इकराम फौरन उसको अपना लेते और अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं बातों पे कायम रहे कि आमाल से होता है। यानी जो नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस तरीके से होता है। नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? नमाज उस यकीन के साथ पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। अल्लाह के नबी ने और अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह का हुक्म अल्लाह के नबी का।
अल्लाह के नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बोलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना दूसरे पैगम्बर नबी कोई भी बोलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो दोनों का हुक्म एक ही हुक्म हो गया। ताल्लमना ईमान सुम्मा ताल्लमना कुरान। तो ये बात मैं आपसे जो कर रहा हूँ कि इल्म सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी है: सफाई, सच्चाई और अदब। तो अच्छे तरीके से याद कर लें आप। ये बात समझाने के लिए और बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए आपको तकलीफ दी है। तकलीफ क्यों दी है? कि हमारी ये जिम्मेदारी है। हमारे उस्तादों ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात बता रहे हैं कि जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपको बुलाया और आप किसी भी आए कि हमने यहाँ से कुछ सीखा है। हमारा कुरान, आप अब किताबें पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक का अब आपको पता चले कितनी बड़ी चीज। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आता हूँ। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना। सफाई कह दें, सफाई, सच्चाई, अदब, ये 3 चीजें होती हैं। और इंसान की अपनी कीमत, हर चीज की जैसे कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है, तो इंसान की कीमत उसका इल्म और उसका अदब है। इंसान की कीमत उसका इल्म और अदब है। जितनी ये 2 चीजें इसके पास ज्यादा होंगी, इतनी ही इसकी कदर और इज्जत और कीमत ज्यादा होगी। जितना इल्म और अदब ज्यादा होगा, इतनी इज्जत और कदर और कीमत ज्यादा होगी। इसलिए कि हर अमल का रद्द अमल होता है। हर अमल का, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के नबी के तरीके से होगा। इसी तरीके से जब हम कोई अमल करते हैं ना, तो हम ये ना सोचें कि मेरे करने से तो कुछ और होगा, इसके करने से कुछ और होगा। अच्छी तरह बात समझ रहे कि आप तो किसी का अदब ना करें और उम्मीद रखें कि मेरा अदब होगा। ये आपको मुमकिन नजर आता है? तजर्बा कर लें, आप इन बातों को याद करके जाना। आप खुद गंदे रहें, पाकी का, सफाई का ख्याल न रखें और आप साथ वाले को समझाएं, समझ जाएगा कुछ बात। आपके अंदर जो ये रद्द-ए-अमल है ना, रद्द-ए-अमल, कि आप उसको कुछ नहीं कह सकते। जब आप उसको कहें कि रद्द-ए-अमल में कहेगा तू साफ है, वो भाई छोड़ दें ना, आप साफ हैं। सच्चाई, सच्चा, आप झूठ बोले दूसरे को कैसे दिल से झूठ बोलते हैं? ये अमल का रद्द-ए-अमल है। तू जो बोलता है मैं बोलता हूँ, फिर क्या होगा? आप किसी से झूठ बोलेंगे, वो भी आपके साथ झूठ बोलेगा। आप धोखा देंगे, वो भी आपको धोखा देंगे। इसी तरीके से आप अपने इल्म को धोखा देंगे तो इल्म भी आपको धोखा देगा। ये चीजें अल्लाह की जात से ताल्लुक रखती है सारी, क्योंकि पूरे का पूरा दीन क्या है? अद्दीनु कुल्लुहु अदब। पूरे का पूरा दीन अदब है और नूर है। बेअदबी से हटा तो समझो दीन से हटा। सफाई, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, बुनियाद है। इससे हटा तो ईमान से हटा।
पहले पाकी है, उसके बाद ईमान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बुराई की जड़ झूठ है। झूठ क्या है? हर बुराई की जड़। तो हर बुराई की जड़ छोटे से लफ्ज है, लेकिन आप इसको करके देखें, पता चल जाए कि कितना बड़ा फसाद पैदा होता है। तो आप किताबें पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बताया। अगर आप किताब से नहीं पढ़ रहे, किताब से धोखा है, तो अल्लाह से धोखा है, इल्म से धोखा है, अदब से धोखा है, उस्ताद से धोखा है, सफाई से धोखा, अपने आप से धोखा है, इल्म से धोखा। जब आपने पढ़ाई सही की है तो आपके इल्म को मानेगा कौन है? ये रद्द-ए-अमल है, ये रद्द-ए-अमल है। आप किसी का अदब नहीं करेंगे, आपको नौकर तो नहीं आपका अदब करेगा, इसलिए कि अदब का हुक्म हर बंदे के लिए है। ये नहीं है कि आप अदब करें और दूसरा अदब ना करें। आगे का सारा दीन जो है सबके मानने के लिए है, चाहे वो बड़ा है छोटा है। तो जब नबी और पैगंबर इसके पाबंद है तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं किसी काम में? तो इल्म सीखने के लिए ये चीजें जरूरी है, ये वाज़ेह में रखें। दूसरी बात, वक्त की पाबंदी करें। जिस किताब को आपने पढ़ना है, जो सबक आपने पढ़ना है, उसका 3 दफा मुताला। कितनी दफा मुताला करना? 3 दफा उसका मुताला करके फिर उसका सबक पढ़ोगे तो आपको सबक समझ आएगा। बात समझ आ रही है? 3 दफा मुताला करके सबक पढ़ेंगे तो सबक समझ आएगा, मतलब उस्ताद के सामने बैठ के आपको सबक वो पढ़ाएंगे, समझ नहीं आएगा। रुपए में से 10 आने 12 आने किताब समझ के जानी पड़ती है, फिर उस्ताद की तकलीफ समझ आती है। बात समझ गया? अच्छे दिन इसका ख्याल रखना। वक्त की पाबंदी, क्योंकि वक्त की पाबंदी से जाएंगे तो सबक में शुरू से बैठेंगे तो बात समझ आएगी। शुरू से किसी की बात ना सुननी हो तो बात समझ नहीं आती, तो इसलिए सबक से शुरू करें। अव्वल वक्त में जाए, उस्ताद के पास लेट में जाए। लेट जाने की वजह से उस्ताद की नजर मोहब्बत वाली हट जाती है। तालिब ध्यान से बातें सुनना होगी, मोहब्बत वाली नजर हट जाती है, क्योंकि उसको उसके जाने से तकलीफ होती है, उसको उसके लेट जाने से। और इल्म जो है ना, ये दीनी इल्म सीना ब सीना है। कैसे है? सीना ब सीना। अगर ऐसे उस्ताद से पढ़ रहे हैं, उसका दिल आपसे साफ नहीं है, वो आपसे नाराज है, तो जो इल्म आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर आपको कभी भी मुंतकिल नहीं हो सकती। बात समझ गए? आपको कभी भी वो नूर मुंतकिल नहीं होगा, इसलिए उसकी नाराजगी से बचे, उसके उसूलों का ख्याल रखें। इस चीज का भी ख्याल रखें। और तीसरी बात इसके साथ ये है कि पढ़ने के बाद आप अपने घरों को जल्दी आ जाते हैं, तकरार छोड़ देते हैं। जो आदमी तकरार नहीं करता उसको किताब याद नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह जो तकरार नहीं करता उसको किताब याद नहीं रह सकती, उसका इल्म बाकी नहीं रहेगा। जिसने इल्म बाकी रखना है उसको जरूरी है कि वो तकरार करके मदरसे से घर आए। ये जो है ना कि मदरसे से आगे मैं चलो घर जाकर कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। और इसका नुकसान क्या होगा कि आप शुरू में 2-3 साल किताबें पढ़ेंगे, जब शुरू वाली किताबें आपको सर्फ और नाम और ये किताबें समझ नहीं आएंगी तो आपको तीसरे चौथे साल इतनी परेशानी होगी कि आप मदरसा छोड़ने को आपकी तकलीफ जाएगी। अब बोलेगा आप मुझसे नहीं पढ़ाइए। हाँ समझे ना? अच्छे तरीके से ये बातें याद रखिए। आप इब्तदाई हैं इसलिए आपको 2-3 साल, क्योंकि हर देखो नूरानी कायदा पढ़ के कुरान पाक समझ आता है, ऐसा होता है। अगर कायदा छोड़ दे तो उसको हिज्जे रवा मुश्किल हो जाता है।
किताबों की बुनियाद सर्फ व नहव है। अगर किसी की सरफ कच्ची है और नहव उसने समझी नहीं है तो उसको अरबी समझ नहीं आएगी, उसको जबर जेर समझ नहीं आएगा, उसको मुअर्रब और मबनी समझ नहीं आएगा, उसको माजी और मुस्तक़बिल के सीगे समझ नहीं आएंगे। जिसको ये चीज समझ नहीं आएगी वो तर्जुमा कैसे करेगा? तो ये जो बुनियादी 2-3 साल होते हैं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। और 7 उन चीजों की जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बात ऐसी 6 घंटे करो तो आपको पूरी नहीं हो जाती समझ, लेकिन मैं मोटी मोटी बात करूँ। एक शेर है, आप उसके लिए सर्फ के लिए पढ़ते हैं कि सर्फ यारा मर्ज बायद चू सगा, फारसी का लफ्ज़ है। यानी जो सर्फ पढ़ने वाले हैं उनको इतना बोलना पड़ता है, इतनी गर्दानें करनी पड़ती हैं कि जैसे उसकी मिसाल है चू सगा, कुत्तों जैसा मगज चाहिए। जैसे कुत्ता हम अगर भौंकता रहता है, पहले मिसाल के समझा रहे उनको कौन बात लिखा हुआ यूं शेर में क्या कि कुत्तों जैसा मगज चाहिए उसको। कुत्ता नहीं है, कुत्ते जैसा मगज, मतलब वो जैसे वो भौंकता रहता है ना बगैर जरूरत के। तो ये सरफ को याद करने के लिए बगैर जरूरत के बोलना, यानी बेमौका जब तो हर वक्त ये गर्दाने तो उसकी सरफ को क्यों कि उसकी जुबान चलेगी। और नाव के लिए जिसको आप इल्म नाव भी कहते हैं, हम नाम भी पढ़ते हैं, तो इल्म नाव इसको जब आप इसके जो है ना वो उनको नुकात को नहीं समझे, इसके कवायद को नहीं समझेंगे कि इसके कवायद क्या है। मुब्तदा क्या होता है, मुब्तदा कब होता है, उसके ऊपर पेश होता है, खबर क्या होती है, ये सारी चीजें। मुजाफ ले क्या होता है, इसके नीचे कसरा होती है। अब कसरा कैसे समझ में आएगा, जेर क्या है कसरा। जब उसको मुजाफ ले का पता होगा, उसने वो जो अमल करते हैं, कौन अमल करता है भाई, शुरू में अल्फाज होते हैं ना, जब बड़े हुए इसके अलावा जो शेर पे अमल करता है उससे जबर आ जाती है, जेर आ जाती है, वो क्या आमिल, बोलो ना आमिल होता है। आमिल जब अमल करता है तो वो जबर जेर बदलता है। तो जब आपको कवायद से याद नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ आमिल क्या कर रहा है। यहाँ जबर आएगी, शुरू में ये चीज आ गई है, अब इसके नीचे जेर आएगी, ये पेश आएगा। जब इस चीज का पता नहीं चलेगा तो फाइल और मफरूल इसका पता नहीं चलेगा। जब इसका पता नहीं चलेगा तर्जुमा गलत नहीं होगा, फिर रद्द अमल आएगा फिल्म का। जिसके सामने बोलोगे मारेगा वो नहीं, चलो मारेगा नहीं तो शाबाश तो देगा, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की। तो नहमिया मगज बायत तुम शाहां, नहब ऐसा इल्म है कि इसके सोचने के लिए जैसे बादशाह का ज़हन होता है बड़ा वसीम सोचने वाला, इस तरह का ज़हन उसका चाहिए कि वो सोचे तो उसको पता चल जाए इसका क्या करना है, इसका क्या करना, फला जगह क्या करना, उसके सामने सब कुछ आ जाए। वो बड़े फौरन पता यहाँ जबर आएगी, यहाँ देर आएगी, यहाँ पेश आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपसे चलती रहेगी, इन्होंने जाना है क्या बात बता। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई, आपका हुक्म हो गया। तो आपकी छुट्टियाँ कब होंगी? शुरू से तो इख्तिसार इसके अंदर यूँ है, आप जा रहे हैं तो आप जाते हुए इसकी फोटोकॉपी होगी, होगी ये फोटोकॉपी ले जाए, इसके अंदर जाना बाकी बातें लिखी हुई हैं। अब ऐसा है इसके साथ ये असल में बीच में ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बात चल रही है तो आप ये भेजें, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई नीचे से आपको कॉपी मिलेगी, आप जाएँ।
मैं इनसे बात जारी रखूँ, ठीक है। अल्लाह कामयाबी दी आपको और 100% अल्लाह पाक कामयाब फरमाए। मदरसे के मुताबिक बात है, तकरीब है 5 फरवरी को, आप उसमें आ सकेंगे? हाँ, तो दरमियान में गिरा देंगे, अरे जो भी साथ छोड़ दें, मुझे पता नहीं था वरना चले। खैर बात अल्लाह कामयाब। ये फोटो कापी ले जाए, इसमें है चीज यहाँ। क्या बात हो रही थी भाई? अच्छी सबक पढ़ रहे हो। हाँ, आमिल शर्म अदा आमिल, तर्जुमा बता भाई, जोर से बोलो। शर्म अदा आमिल, तर्जुमा बताओ। कितनी देर लगी? इल्म तवज्जो भी मांगता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कहते हैं कि जो कुछ भी तू पढ़ता है समझ के पढ़, ये तो इसका हिस्सा है। जैसे वो बातें हैं, ऐसे ये चीज भी जरूरी है कि जो कुछ पढ़े आप इमरान, तुम इधर आए, तुम्हें भी तुमको मेरा क्या नाम है कामरान भाई, अगर किसी ने बात कर दी ना तो वो इन बातों के बीच में ना बैठो। अब नीचे बैठते हो जब जाके गपशप करें। ये बात जब मैं कर रहा होता ना, मुझे एक बीमारी है, आपको पता है पढ़ाई के दौर से, जब कोई बात करता मुझे बात भूल जाता, वो तबीयत ऐसी अजीब से हो जाती जैसे कोई फ्यूज नहीं हो जाता। क्या बात कर रहे थे? 100% तवज्जो से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि तवज्जो से अब बात सुनेंगे तो आपको तो पूछेगा ना मैं क्या कह रहा था, आप फौरन बोलेंगे। अगर दिमाग भी गैर हाजिर है, आपकी आंखें हाजिर है, जिस्म हाजिर है, तो फिर भी आपको पता ये ऐसी बीमारी है कि बैठा कहीं है और सोच कहीं है। सबसे तेज रफ्तार दुनिया में किस चीज की बना? तसव्वुर। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार दुनिया में क्या चीज है? इससे तेज कुछ भी नहीं है सैरदानों को, मुझे पता नहीं। यानी तसव्वुर से 1 मिनट में आप मदीना, 1 मिनट में मक्का, 1 मिनट में घर, बैठे कहाँ हैं? तसव्वुर मदीना है ना रफ्तार। तो इसलिए इस बात से ये पता चल रहा है कि इल्म सीखने के लिए दिमागी हाजिरी फर्ज हो। दिमागी हाजिरी, आंखों की हाजिरी, ये बहुत जरूरी है। कानों की हाजिरी, दिमागी हाजिरी, कानों की हाजिरी, आंखों की भी हाजिरी, तो ये इल्म पढ़ने के लिए जरूरी हुई। ये बुनियादी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको जरूर ना समझना। जो पढ़ रहे हैं इस चीज़ का तजर्बा कर लेना। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तलबा को कहा था मैं तुमको दाखिल करता हूँ कहीं, आप वहाँ पढ़ें, लेकिन उनका मदरसा उनको वो मदरसा अच्छा लगता है जहाँ बिल्डिंगें अच्छी होती हैं और जिसका नाम हो मदरसे का, वहाँ पढ़ने का शौक ज़्यादा होता है। तो बड़ा मदरसा है, उसका नाम है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, खाना अच्छा होता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन मुझे शुरू से इस चीज़ का एक शौक था कि जो तालिब इल्म आपने देखा भी होगा, जो मेरे पास बैठते रहे कि मैं तुम्हारा दाखिला कराऊंगा, घर से पूछ के आओ कहाँ दाखिल होगा, लेकिन आप सब जो है ना रोक किसी जहाँ दाखिल होंगे, अपने आप के इम्तिहान को ना सरफ में से आपको सीखा ही नहीं पता चलेगा। पूछो मोर और मबनी का पता नहीं चलेगा आपको, बाप का भी पता नहीं चलेगा बाप कौन सा है। उसका तर्जुमा तो जब करेगा ना, जब उसको पता चलेगा ये बाप कौन सा है और इसका ये जो है ना, ये जो सीखा बोला जा रहा है इसमें जमाना कौन सा है और इसके ऊपर जो आमिल ने अमल किया वो क्या है। क्योंकि देख हर माजी, मुस्तकबिल और ये सारी चीजें जो है ना, ये एकदम अपने दिमाग के अंदर रखनी पड़ती है और ये बगैर मजबूत इल्म के, दिमागी हाजिरी के बगैर
मजबूती के बगैर ये काम बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर आप में किताबें पढ़ने वाले नाम भी हों तो जिन्होंने स्कूल पढ़ना उनके लिए भी ये जरूरी है, इल्म के लिए जरूरी है ये बात। आंखों से देखना जरूरी क्यों है? जो चीज आंखों से देखी जाती है, आंखों का देखना बताऊं आपको क्या होता है? उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ने से जो इल्म का नूर हासिल होता है वो मोबाइल पे और ज़बानी सुनने से नहीं होता। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। क्या फरमाया? मुअल्लिम किसको कहते हैं? मुअल्लिम पढ़ाने वाले को मुअल्लिम कहते हैं। कैसा बड़ा लफ्ज़ है ये। यानी अगर कोई पढ़ाने वाला है तो मुअल्लिम है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब पे बैठा है। बात समझ आ गई? मनसब पे बैठा है तो आपने बैठने वाले को नहीं देखना, बैठने वाले को आपने उस मनसब का ध्यान रखना है जिससे आपको इल्म मिलना है। उस मनसब का ध्यान रखना है जिससे वो इल्म मिलता है। अगर आप देखने वाले को देखेंगे कि ये काला है, नीला, पीला, तो फिर तो आपको पढ़ने को दिल नहीं करेगा। किसी में गुस्सा है, किसी में चिड़चिड़, कुछ कहता है। उस्तादों के अजीब अजीब मिजाज होता है, बड़े बड़े लफ्ज़ अजीब अजीब बोल देते, बंदा कहते हैं इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, ये तो खुद क्या क्या बोलता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ ये मनसब समझ आ गया। उस्ताद के लिए कोई शर्त नहीं है कि उस्ताद के अंदर ये सिफात हो तो आप पढ़ें। जो सिखाने वाला है वो आपका उस्ताद है, उसके ऊपर शरायत नहीं है कि वो 3 चीजों का ख्याल रखे, वो उसका अपना मसला है। लेकिन तालिब इल्म के ऊपर शरायत है, जिसने पढ़ना है उसको ये चीजें जरूरी है, वो इन चीजों का ख्याल रखेगा। अब ये जो उस्ताद के लिए अब मैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के हटा हूँ, भाई उस्ताद से तो आप ज़ाहिर सीख रहे हैं। मिसाल के तौर से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि उस्ताद के लिए कोई शर्त नहीं है, आपकी शराइत है कि उस्ताद के जिम्मे अब मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सीखना चाहा, तो अल्लाह पाक ने कहा कि मेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास आपसे ज्यादा उलूम है। ये सुना हुआ वाक़या आपसे भी ज्यादा उलूम है उनके पास। मैं तो वो कौन, मैं भी सीखना चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मैं इनके पास आपसे भी ज्यादा ही मैं सीखना चाहता हूँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शराइत लगाई, भाई ये क्या करने लगे आप? कुछ नहीं करो, मैं बता दूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या की? शराइत लगाई। मूसा अलैहिस्सलाम क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सुनना, अगर आपने बोलना नहीं है, सफर किया तो किश्ती में सुराख कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया? किश्ती में सुराख कर दिया। ये क्या बंदे डुबो नहीं, और मैं आपको मेरी शर्त है उनकी तो बोलना नहीं, आप सीखने वाले थे। एक जगह गए तो उन्होंने रोटी भी नहीं खाने के लिए, और वहां उनकी दीवार गिरने वाली थी 2 बच्चों की, उसको सीधा कर दिया, वो मारा गया। बची उन्होंने किश्ती में बिठाया तो उनकी किश्ती में सुराख कर दिया, उन्होंने नेकी की, और ये रोटी नहीं दे रहे, इनकी दीवार सीधी कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली बोले, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी और मेरी शर्त है, उसी बोलने नहीं आप सुनते।
और एक बात बड़ी लंबी, मैं आपको मौलवी तो नहीं करती करूँ, बात सुनो। तो शर्त थी, तो इससे उस्ताद जो है वो इससे दलील है कि उस्ताद शर्त लगा सकता है, शराइत के साथ सीखा जाता है, क्योंकि वो भी बगैर शराइत के तैयार नहीं हो जाए कि शर्त है नहीं सीखना है। तो वो भी आपको तशवीश हो रही थी। वो जो दीवार सीधी की थी उसके अंदर 2 यतीम बच्चों का खजाना था, लेकिन अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को बता दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताया। मर्जी वो दीवार सीधी की, फरमाया मैंने इसलिए सीधी की थी कि ये बच्चे यतीम है, इनका बाप फौत हो गया है, इसके नीचे इनका खजाना है, तो उसकी अगर वो जाहिर हो गया तो लोग उसको ले जाएंगे, इसलिए मैंने सीधी कर दी। और इसलिए भी सीधी की थी, बकार में अब्दुल सालिहा, इनका अब्बा नेक था, इनका अब्बा नेक था, वालिद नेक था, इसलिए उसकी होता। तो एक बात तो ये हुई कि शराइत वाली, दूसरी बात ये सामने आ गई कि आप ये ना समझे कि आप नेक हैं, आपके अब्बा नेक हैं। बात समझ आइए आपको सबको। आप ये ना समझे मैं नेक हूँ, बड़ा बुजुर्ग हूँ, मेरे अब्बा की तो दाढ़ी भी नहीं हुई। आपके अब्बू की नेकी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात समझ आ गई। दूसरी वो शराइत बन रहा है, और वो किश्ती वाला तो ये था कि वो जना आगे कोई था, वो लूट लेते थे, जो किश्ती अच्छी और वो देखते थे, वो मैंने ऐप पैदा कर दिया ताकि उसको लूटे ही ना, कोई ले ही नहीं इसकी किश्ती को, ये गरीब आदमी है तो इसकी किश्ती छिन जाएगी, मैंने चलो इसका कर दिया, ऐप पैदा कर दिया ताकि इसकी किश्ती बच जाए। तो तीसरी बात इससे यह जाहिर हुई कि आदमी को देखने में नुकसान नजर आ रहा होता है, लेकिन जिसको पता होता है वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसी वक्त बताए। उस्ताद की बातें बगैर शराइत के मानो, सिर्फ इतना है कि गैर शरई ना हो, बस। बात समझ आ रही है? इस चीज का भी ख्याल रखिए। शरा में आता आमिल, तो आपको इस तरह समझ में आएगी। तो आपने सफाई, सच्चाई, अदब और इल्म, फिर अपनी कीमत इल्म और अदब से कैसे होगी? जब आप इसके आमिल बनेंगे। क्या बनेंगे? आप इसके आमिल होंगे तो वो खुद तब्दीली हो जाएगी, आगे जाहिर हो जाएगा। तो ये भी आपने नहीं सोचना कि जब मैं पढ़ जाऊंगा फिर अमल कर दूंगा। बचपन तक चलता है, जिस चीज की आज आदत ना हुई वो फिर नहीं होगी। और एक बात ये कि गुनाहों से बचना, क्या हर अल्लाह की नाफरमानी से बचना। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम थे वक्त के, उनसे शिकायत की कि फरमाने लगे कि मैं जो चीज़ याद करता हूँ, याद हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग कमजोर। तो उनके उस्तादों ने फरमाया कि गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को, इसलिए कि इल्म अल्लाह का नूर है, अल्लाह पाक गुनाहगार को नहीं देते। इल्म अल्लाह का नूर है और गुनाहगार को अल्लाह नहीं देते। तौबा करो, गुनाहों को छोड़ दो, तुम्हारा हाफिजा मजबूत हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो आपको तकवा भी इख्तियार करना पड़ेगा, सफाई का ख्याल भी रखना पड़ेगा, इस सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो इल्म कमजोर, अमल कमजोर तो रद्द अमल आएगा, इल्म कमजोर तो उसका भी रद्द अमल आएगा। आप अच्छे नहीं होंगे तो फिर भी रद्द अमल आएगा। शर्म में आमिल याद ना हो तो फिर भी रद्द अमल आएगा। आपका जवाब ठीक नहीं होगा, उस्ताद कहने इसके लगाओ, गलती अपनी तो गुस्सा उस्ताद पे। ये बातें हो गई, ये आपको समझ आ गई थोड़ी सी? फिलहाल मेरे ध्यान में यही आ गई। अच्छा, अब आगे आपको बता कि इन चीजों के साथ साथ इल्म की खासियत आपकी है। इल्म की खासियत किसकी है?
आग रोशन भी होती है और बुलंद भी होती है, रोशन भी करती है और बुलंद भी होती है। यानी जब वो जलती है तो रोशनी होती है ना, और बुलंद भी होती है। आप पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर तकब्बुर पैदा होगा। क्या पैदा होगा? दूसरों से अफजल होगा। ये हाफिज में आलिम हूँ, मेरा उस्ताद सिर्फ हाफिज में आलिम हो गया। मैं बड़े शेखुल हदीसों के साथ बैठता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं बड़ा मदरसे में पढ़ता हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मैं बड़े उस्ताद का खादिम हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा बड़े मदरसे से निस्बत है, इसलिए मैं भी बड़ा हूँ। ये बीमारी, ये इल्म से होगा सही, बिल्कुल खासियत है उसकी कि आँख बुलंद भी होती है और रोशन भी करती है। यानी वो रोशनी भी फैलाती है, बुलंद भी होती है। लेकिन इसका इलाज करना है, इसका इलाज करना है। ये तो इल्म की खासियत है ना, आपकी नहीं है कि आप ऐसा करें, इल्म की खासियत है। तो इसी इल्म से ये बीमारी ठीक भी होती है, इसी इल्म से ये बीमारी ठीक भी होती है। मौलाना फजल रहमान साहब, आप मेरे पास आ जाएंगे। दौरा हो गया ना आपका, कोई बात नहीं, आप दौरे के करीब है, वो कुरान पाक का पूरा तर्जुमा आ गया। इधर आ जाएगा जी, इधर है। मैं कुछ बातें, क्योंकि मैं जाएगा आपकी ना, मैं बातें पूछ के भी करता हूँ। हाँ बैठेंगे। बात कर रहा था मैं, इल्म की खासियत आपकी बढ़िया यही तो रोशन भी करता है, बुलंद। लेकिन एक बात मैं आपको बता दें कि आपके अंदर ये पैदा होगी, थोड़े अर्से के बाद जब आप आलिम बन जाएगा, आप इस मदरसे में नहीं आए, क्योंकि पहलों को ये बीमारी लगी हुई है। अब वो मेरी आवाज कहीं सुना के नाराज ना हो जाए, उनको लगी हुई है, इसलिए उनको पता नहीं है। इल्म उनका अमल इल्म के बाद उन्होंने अपनी इस्लाह नहीं करवाई। क्या कमी रहेगी भाई, बोलो आवाज। इस्लाह अपनी नहीं करवाई। ये इस्लाह होती है उस्तादों के साथ मुसलसल ताल्लुक रखने से। अच्छा, उनको क्या हुआ तो वो आदिम बन गए। वो कहते हैं कारी साहब से मैंने पढ़ा था ना, वो तो सिर्फ कारी साहब में हाफिज था। अल्लाह और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इसको मखलूक मत करो, इसको। और सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम और दर्जा किसका है दुनिया में? अल्लाह की किताब कुरान पाक का। उसके बाद है हदीस पाक का, उसके बाद है फिक्र का। ठीक है, ये क्या करते अमल हुआ कि जिस उस्ताद का इल्म सबसे ऊंचा है जो उसने आपको दिया, मतन कुरान पाक, बाकी सब उसकी तशरीहात है। ऐसा है, समझ रहे हो? बाकी सब उसकी तशरीहात। तो जब ये इल्म सबसे बड़ा बुनियाद है और ये इसके बगैर आगे कुछ भी नहीं है, अगर इसके बगैर कर सकता है। जब भी कोई बात करेंगे आप कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे, हदीस पाक को उसके साथ लागू हो जाएंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा हक हम उस्तादों का मानते हैं कि जिससे कुरान पाक पढ़ा उसका तुम्हारे उस्तादों में सबसे बड़ा मनसब हो गया। बात समझ में नहीं है? कैसे हो गया? मतलब उसने पढ़ाया है। उसने क्या पढ़ाया? मतलब कुरान पाक उसने पढ़ाया है, जिसका मतलब और मकाम सबसे ऊंचा है। जब अल्लाह ने वो काम उससे दिया तो आप उस आपको क्यों छोटा समझते? उसकी खिदमत में हाजिर होने की कुछ छोटा समझते? ये इल्म, आपकी इल्म और फहम दोनों नाकिस। आपको अब इतना ही पता नहीं चला कि कुरान पाक जिस उस्ताद ने पढ़ाया उसका मतलब और मकाम क्या है। आप आलिम हो गए, इतना आपने पढ़ लिया, लेकिन ये बात ही आपको समझ नहीं आई जो आपने सबसे पहले पढ़ा और उसके बाद किताबें भी पढ़ ली, फिक्र भी पढ़ ली,
मुफ्ती भी बन गए, लेकिन उस उस्ताद की कदर और इज्जत फिर भी नहीं आई जिसकी वजह से उसको सब कुछ मिला। बात समझते हैं आप? मीठा नहीं। तो हिफज वाला उस्ताद मर्तबे और मकाम में कुरान पाक पढ़ाने की वजह से उसका मर्तबा और मकाम ज्यादा है। और इसकी एक मिसाल देता हूँ कि कुरान पाक को हदीस पाक में आता है कि कुरान पाक की तिलावत करो तो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। क्या होता है? अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। फरमाया समझ के पढ़ने से होता है, बगैर समझे होता है, बगैर समझे हो जाता है। फरमाया कुरान पाक की तिलावत करो, चाहे समझ के करो चाहे बगैर समझे करो, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। बात समझ में आती? तो आपका वो उस्ताद जिसने आपको कुरान पाक पढ़ाया उसको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुरान पाक की वजह से वो अल्लाह को उसको कितना कुर्ब नसीब हो चुका होगा। ये ऐसा कुर्ब है जो नजर नहीं आता। बात समझ गए आप? ये ऐसा कुर्ब है जो नूरानी कायदा पढ़ाता है और आपके मदरसे में शेखुल हदीस हदीस पाक पढ़ाता है, वो दोनों बराबर है, बल्कि इसका दर्जा ज्यादा है, ये मेहनत ज्यादा करता है। ये हुरूफ तहज्जी तो हदीस पाक, हुरूफ तहज्जी कुरान पाक है, हुरूफ तहज्जी अरबी है पूरी। अल्लाह का नाम हुरूफ तहज्जी में, नबी की तारीफ हुरूफ तहज्जी के अंदर। अली बा की तख्ती जिसने बढ़ा दी वो आपका पूरी जिंदगी का हर चीज का उस्ताद बनेगा, वो आपका मोहसिन है। उसको छोड़ना ये पहली कर रही है। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करना। आपकी हिफज की दर्शगाह वाले उस्ताद जब भी आपको आवाज दें, आपने उन उस्तादों से भी इजाजत लेनी है जो हदीस पाक पढ़ाते, फीका पढ़ाते, वो नहीं मेरा हाथ आपके साथ भी है। लेकिन जिस उस्ताद ने मुझे बचपन में कुरान पाक के अल्फाज और कुरान पाक पढ़ना सिखाया, जो मैं आपके पास बैठ के आराम से समझ रहा हूँ, ये उसने पढ़ाया, ये उसका हक है, तो मैं उनके हक की वजह से आपसे छुट्टी मांगता हूँ। मैं उनका हक ज्यादा समझ रहा हूँ कि मुझे बचपन में उन्होंने अपने पास सारी चीजें समझा के फिर आपके पास भेजा है। आप तकरीर करते हैं, वो तकरीरें करते रहते थे। आप सबक में एक तकरीर करते हैं और वो कई तकरीरें करते थे, फिर मेरी समझ में ये आए, अलीफा भी ठीक कराए, वजू भी ठीक कराए, सजदा भी ठीक कराया, मेरी तबीयत भी ठीक की और मेरी तबीयत भी ठीक की। और मैंने सबसे ज्यादा गुस्सा उनके ऊपर किया। मुझे तो आज पता चला कि मैं उनकी बरकत से यहाँ पहुंचा हूँ और आपके सामने तो कपड़े भी साफ पहन के आ रहा हूँ, मिसवाक भी कर रहा हूँ, सारी चीजें हैं, मेरे अंदर अदब भी है, मैं आपका कैसे अदब करता हूँ, उस्ताद भी सिखाया मुझे। तो इसलिए उस्ताद का कुरान पाक पढ़ाने वाला उसका सबसे ज्यादा हक हुआ। आपको दलील से बात समझ आ रही? इसलिए कभी भी यहाँ से नारा नहीं करना है, जब भी बुलाए फौरन हाजिर होना, इसका आपने ख्याल रखिए। बेशक मैंने किताबें नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई। हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने बहश्ती ज़ेवर में लिखा है कि ये उसमें तकरीबन 150 के करीब 100 के करीब चीज़ें लिखी हैं और फरमाया जो इनको याद कर ले वो आलिम है, जो इनको याद कर ले वो आलिम। और जो 40 हदीसें याद कर ले उसको क्या मिलता है? इसके साथ उनका शुमार होगा भाई? नहीं पता, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं अंबिया के साथ इसका शुमार होगा, उलमा में उनका शुमार होगा। जिसने 40 हदीसें याद कर लिया, मर्तबे और मकाम के पीछे नहीं जाओ, अपना हक अदा करो। अब आपसे कुछ लेना देना किसी ने नहीं। उस्ताद, वालिदैन, ये 3 बंदे ऐसे हैं दुनिया के अंदर, इनकी बात को कभी भी रद्द मत करो, इनके बुलाने पे कभी भी मना मत करो,
और इनसे खैर ही खैर की तवक्को रखो। और जो बेमतलब इंसान है ना, आपसे कुछ भी नहीं लेना। आपने यहाँ इज्जत किया, किसी उस्ताद ने आपसे मुतालबा किया कि आपका ख़त्म हो गया, आप मुझे पैसे ला के दें, सूद ला के दें, कभी किया? ये हमारे उस्तादों की मेहरबानी, ये हमारे बड़े हजरत भाई साहब की मेहरबानी है, उनकी तरबियत। मुझे एक दफा कल साहब ने भेजा था कि कुरान पाक सुनाओ, जब खत्म हो तो कुछ ना लेना, जब खत्म हो तो कुछ लेना नहीं है। वो जो कुछ उन्होंने देना था ना, वो यूं मिलते कर करके कल साहब की माफी मांग के मेहरबानी मेहरबानी, आप रख लें, आप रख लें, आप दे देना, हम नहीं दे रहे इसको। अल्लाह ने जो पहुंचाना था मेरे पास फिर भी पहुंचा दिया। वो उसके जरिए पहुंचा, किसी के जरिए से पहुंचे। तो आपके उस्ताद इस लिहाज से भी अच्छे थे। आज आप यहाँ आए, उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? आपके उस्ताद खड़े, जूता स्टैंड पे उस्ताद खड़े, पानी उस्ताद पिला रहे, आपका इकराम उस्ताद करेंगे। एक हफ्ता हो गया काजी अब्दुल मजीद साहब को, वो टेलीफोन कर रहे, एक हफ्ता हो गया, किसी ने उठाया नहीं, किसी के अब्बा ने उठाया, किसी ने कहा मैं फिर बताऊंगा। अब उसके अंदर भी थोड़ी सी हमने तब्दीली की कि जो दर्जा कुतब के बच्चे हैं वो इतवार को नहीं आ सकेंगे, उनको जुमे को बुलाएं, और जो छुट्टी वाले हैं इतवार की, उनको इतवार को बुलाएंगे। इसका भी लिहाज रखा, यानी आपकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और आपकी छुट्टी भी हो और आप आसानी से आ सकते। ये हिफाजत के उस्ताद आपके अभी तक सोच रहे हैं, आप किधर चले गए? तो ये मोहब्बत नहीं है भाई। अल्लाह इसकी जजा देंगे। आपने जो बातें आज समझी हैं, इनका ख्याल रखें, और ये बातें भी उनका भी हक आप पूरे जिम्मेदारी कर सकेंगे, इन पर अमल करके देखें, आपके इल्म में भी मजबूती आ जाएगी, वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। सुस्ती को छोड़े, वरना आपका जाए। जितना इल्म पढ़े समझ के, बगैर समझे मत पढ़े। जितना इल्म मजबूत होगा, सही होगा, समझ के पढ़ेंगे, इतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, इतना आपका अमल अच्छा होगा, आपकी बात उतनी मोतबर होगी। अब आ जाए आप आंख की तरफ। आंख की बात थक तो नहीं गए? आंख की बात कर रहे थे भी, हाजिर दिमागी और आंख का देखना, देखे भी उधर ही। यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर असद साला ताते बेरिया। अगर आलिम व अमल को देखो, उसकी मजलिस में थोड़ी देर बैठ जाओ, अब मेरी तरफ देखें, थोड़ी देर बैठ जाए तो 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है, जिसमें दिखलावा ना हो। सोबत में बैठना ही होगा, तो बुजुर्गों को सोबत ऐसे होती सोबत का मतलब होता है हवा तन गोश हाजिर, बैठा हो, दिमागी हाजिरी, आंखों की हाजिरी, जिस्म की हाजिरी, बिल्कुल ऐसे बैठे कि बस मैं हर एक इनका अमल, ये देख कैसे रहे, ये हिल कैसे रहे, ये बात कैसे कर रहे हैं। इसलिए कि बातों से नहीं सीखता आदमी, समझाने से भी नहीं सीखता, देखने से सीखता है। कैसे सीखता है? ये बात भी बड़ी काम की, इसको याद रखो। किस चीज से सीखता है आदमी? जो देखने से नहीं सीखता, वो कहने से भी नहीं सीखता। तो उस्ताद नमूना होते हैं, उनके उस अमल को देखो, नमाज के टाइम देखो, बात के टाइम देखो, वुज़ू के टाइम देखो, सबक के टाइम उनकी तरफ देखो, मुतवज्जे रहो। अब आप पढ़ते हुए ये चीजें अगर मुतवज्जे होकर देखते रहेंगे तो आपको सीखने की जरूरत है, वही तो सीखना है। नहीं सीखा, आज फिर वही बातें होगी आपसे। आप 10 साल बाद आएंगे, मैं आपसे ये बात करें, जब तक किसी का अमल नहीं होगा, बात तो वही होगी ना। वहां सबक याद ना हो तो सबको याद हो जाती है।
मंजिल याद हो जाएगी। बीमारी कहाँ से चलती है? मुताले से। तो जहां बुनियाद होती है वहां से खराबी होती है। जहां से पानी निकलना है वहां से बंद नहीं करो, आगे बंद लगा दो, वो बंद सब टूट जाए। चश्मे के मुंह से बंद करो। कहां से बंद करो? चश्मे को उसके मुंह से बंद करोगे तो पानी बंद होगा। तो जो इल्म सीखने के लिए चीजें जरूरत है वो अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तो इल्म आपको नहीं आएगा। जगह जगह रुकावटें होंगी। आंख की बात करने लगा था, आंख का क्या मसला है? मुझे ये बताएं कि ईमान की हालत में जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर ईमानी हालत में ज़ियारत की वो सहाबी बने? ईमान नहीं था, वो देखते रहे, सहाबी बन गए। अच्छा, जिस सहाबी ने सिर्फ कलमा पढ़ा और आपको एक दफा देखा कलमा पढ़ा, वो क्या बन गया? बोलो शाबाश। हैं? 2 सूरतें याद थी, सहाबी बन गया। कलमा पढ़ा, कुछ भी नहीं आता सिवाय मुसलमान, वो सहाबी बन गया। इनके पास इल्म था। हाँ जी, अमल बहुत ज्यादा। ये आंख का कमाल है। काय का कमाल है? अल्लाह के नबी की ईमान की हालत में ज़ियारत की, सहाबी बना। बात गौर से सुनने जाते। और जिसने सहाबी की ज़ियारत की ईमान की हालत में, वो क्या बना? आवाज से बोलो हैं? सहाबी के मकाम को कोई पहुंच सकता है? ताबई के मकाम को पहुंच सकता है? तबा ताबई के मकाम को पहुंच सकता है? आंख की जरूरत नहीं है इल्म के लिए। आंख के जरिए से इल्म का नूर दाखिल होता है सिर में। कहां से दाखिल होता है? आंख, जब आंख की तरफ देखती है, उस आंख के देखने से इल्म मुंतकिल होता है आंख में, और वहां से दिमाग में और दिल में। इसलिए फरमाया कि उलमा और बुजुर्गों के सामने जब बैठो तो तवज्जो होकर बैठो, वरना फायदा नहीं। तो आदाब मजलिस भी यही है। हमने अभी आदाब पढ़े कौन से? सुनते रहे। आप किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते हुए डेस्क की तरफ टांग लेते हैं, किताबों को भी धक्का लगाते, डेस्क को भी धक्का लगाते। सीधे हाथ में जूता पकड़ा हुआ, मिसवाक नहीं करनी, जल्दी नहीं जाना, जल्दी आना है, तकरार नहीं करना। तू सुना दे, मैं कल सुना दूंगा। बात समझ आ रही? सच नहीं बोलना। उस्ताद की खिदमत में थोड़ी देर बैठना पड़े, चलते मुझे देर हो जाएगी। जब तक आपका दिल उस्तादों के साथ 101% इस बल्ब की तरह रोशन नहीं होगा ना, साफ अंदर से इतना सा भी महल होगा तो समझो कि इल्म के रोशनी का वो दरवाजा बंद है। समझ गए भाई? दरवाजा बंद, कुछ भी नहीं मिल रहा, फारिग नहीं। तो दूसरे दिन वो सबक सुना के दिखाओ कि आप क्या पढ़ते हैं, मुझे मेरे पास आ जाए, बोलो जी आज मैं ये पढ़ के आया हूँ। तो ऐसे भी होंगे ना जो बहुत मजबूत इल्म वाले बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं? अगर वो बेअदब है तो उसका इल्म भी उसको नफा नहीं देगा। इल्म वो उसका सवाल करता हूँ जो नफे वाला इल्म, वो इल्म होता है। वैसे इल्म तो शैतान के बाद भी होता है, इल्म से ही गुमराह हुआ है। नफे वाला इल्म है, नफे वाला इल्म याद है जो मुझे फायदा दे, और या अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमा, सलामती वाली अकल। क्यों ये दुआएं? फरमाया कि जब अल्लाह नाराज होते सबसे पहले अकल छीनते, सबसे पहले अल्लाह क्या करते?
अंकल जी खुद ही उल्टे काम करने शुरू कर देता। जब अकल ही छिन गई तो क्या करेगा, पुठे काम करेगा खुद ही। ऐसे ही जाता जाता अल्लाह की नाराजगी से कहीं भी पहुंचे। तो आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। ये जो आपसे बड़ी लंबी बात कर दी मैंने, आपने जाना भी है। तो अब रमजान शरीफ भी आ रहा है, तो रमजान मुबारक में कौन कौन सुनाएंगे? आपको करें माशाल्लाह सारे सुनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन किसी से नाराज क्यों नहीं है? सच्ची बात है। वालिदैन दुनिया की तरक्की और आराम और राहत का सबब है, और उस्ताद इल्मी तरक्की और इज्जत में तरक्की और कामयाबियों का सबब है। इन तीनों को कभी नाराज नहीं होने देना। कोई जोर नहीं लगता है, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? उस्ताद को थोड़ा सा साहब आइंदा नहीं तू बड़ा अगर नहीं कर सकते, 2 दफा बोलो तो कर सकते आइंदा कहते हैं। उधर में थोड़ा सीखा आइंदा नहीं कहता। वहां पर 2-4 नंबर लगाएगा। शाम को फिर खाना खाया, उसने खाना खाया, पूछता है ना, मुझे खाना खाया है, कैसे सो गए? जाहिर ही सकती ये कुछ भी नहीं भाई, अभी माफी मांग लो, अभी राजी कर लो सबको, वरना क़यामत में अल्लाह ने भी यही कहना माफ कर जा, मैं नहीं। मामला जिसके खराब उसका सारा दिन खराब। जिससे लोगों का उठना बैठना, लेन देन, अदब एहतराम, वालिदैन से मामला जिसके खराब उसका सारा दिन खराब। जितनी मर्जी बात की उलमा इकबाल क्या फरमाते हैं कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताप के लिए कम न थे कर्बो बयां। तो रिश्ते थोड़े थे भाई, इबादत मकसूद नहीं है। इतना इल्म सीखो जिससे इंसान बन जाओ। इंसान बनना जरूरी है। सारा दिन 10वीं करो, बाहर निकाल करो, बाहर निकल के लोगों के हाथ खाओ, लोगों से लड़ो, उनको तकलीफ दो। मनफी सोच यूं कहते हैं। इस सोच को दिमाग में से खत्म करना है कि किसी के बारे में गलत सोचना। यही सोचना है मैं कमतर हूं, ये बेहतर है। और ये सोच के करना है कि ये कलमा को है, अल्लाह के नबी को उम्मती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मौत के वक्त तक ये बात कही है, रब इग़फ़िर उम्मती, रब इग़फ़िर उम्मती। इसके लिए दुआ मांगी थी आखिरी वक्त में भी कि या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, तो अल्लाह ने फरमाया था माफ कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी ने इसकी जिक्र की थी। मैं इसका कौन सा बुग़्ज़ सीने में लेके घूम रहा हूँ, मुझे क्यों इससे बुग़्ज़ है? और बुग़्ज़ रख के क्या होता है? अपना नुकसान, अपना खून जलता है, हसद से अपना खून जलता है, कीने से अपना। और फरमाया ये ऐसी चीजें जैसे सूखी लकड़ी जो है ना, उसको आग लग जाए तो खत्म हो जाती है, नेकियां ऐसे दबाओ। अपनी नेकियों का, अपनी खैर का बैंक बैलेंस खराब ना। अच्छा ये भी इल्म का हिस्सा है। अगर आप ऐसे करते इल्म बड़े में दिल भी नहीं आएगा। उसकी मिसाल में एक दे हज़रत मौलाना शकील साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? ध्यान से सुनने वाला हो। फरमाने लगे कि मैं एक मरतबा अपने घर से गया, नहीं मैं घर में था, मुताला कर रहा था, अपना कुछ लिख रहा था। तो हमारे घर वाले कहीं जा रहे थे और ये कह के गए कि मुर्गियां दड़बे में बंद हैं, इतनी देर के बाद इनको खोल के दाना डालना है। तो कहने लगे कि मैं उस लिखाई में मसरूफ हो गया और मैं भूल गया। अब वो मुर्गियां अंदर बंद, तो कहने लगे मेरे लिखते 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 जो अल्लाह मेरे दिल में इल्का कर रहे थे, इल्का समझते हो? जब ये दिल साफ होगा तो अल्लाह का इल्का होगा ना।
इल्का हो रहा था, जो दिल में आ रहा था अल्लाह की तरफ से, ये खुद नहीं लिखता आदमी, भाई होश में रहो, खुद नहीं बोलता, मैं भी खुद नहीं बोलता हूँ, खुद नहीं लिखता, अल्लाह लिखवाते हैं। फरमाया कि जो इल्का हो रहा था, दिल में उतर रही थी बात दिमाग में, वो अचानक बंद हो गई, अचानक बंद हो गई। तो मैंने किताब बंद की, मैं सोचने लग गया कि क्या हुआ। इसको कहते हैं अहले इल्म। अपनी गलती निकालने के लिए इल्म होता है, किसके लिए होता है? हम तो इल्म पढ़ते ही इसलिए, तो मैं पढ़ा हूँ तो गलत है। फरमाने का जब मैं सोचने लग गया कि क्या हुआ, कहने के फिर मुझे याद आया कि वो जब घर वाले गए थे, वो कह के गए थे मुर्गियों को खोल देना, दाना डाल देना, तो वो तो भूखी मर रही है। उस असर की वजह से ऐसा हुआ है कि मैंने मामला खराब, मखलूक के ऊपर जुल्म किया, मेरी जिम्मेदारी थी उनको खोल के दाना डालना, मैंने नहीं डाला, इसलिए ये इल्का बंद हो। और फरमाते हैं कि मैंने उठा, मैंने उठ के दाना डाला, मुर्गियों ने जब खा लिया, खाने के बाद फिर मैं दोबारा बैठा लिखने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही इल्का शुरू हो गया जैसे पहले। समझ आइए, ये है मामलात इंसानों के, इंसानों से नहीं, इंसानों के जानवरों के साथ भी है, पड़ोसियों के साथ भी है, अपने साथ पढ़ने वाले के साथ भी है, उस्ताद के साथ बहुत ज्यादा है। तो आपने इल्म पढ़ना है, अल्लाह की तरफ से इल्का होगा तो आपके दिमाग में आएगा, ये नूर उतरेगा जब सबसे दिल और दिमाग और आपकी साफ हो, वरना ये मामला खराब हो जाएगा। आप जोर लगाएंगे, ये काम जोर का नहीं है, ये जोश का नहीं, होश का काम है। इल्म अल्लाह उसको देते हैं, इल्म अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं कहीं भी नहीं समाता, ना बैकुंठा में, ना मस्जिद में, ना किसी जगह में नहीं। फरमाया कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरी जगह क्या है। वो एक शेर है कि मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो, बैतुल्लाह गिरा दो, जो मर्जी गिरा दो, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, उसका दिल ना गिराना। इससे मुराद ये नहीं है कि तुम अपनी दोस्ती लगाओ तो दिल टूट जाए, अल्लाह का हुक्म ना तोड़ना, उसको तकलीफ ना देना, क्योंकि क्यों दिल का मकाम ये है कि अल्लाह दिल के अंदर रहते हैं, बस इसके अलावा किसी जगह पूरे नहीं आते। अल्लाह कहीं नहीं समाते, न बैतुल्लाह में, न जमीन में, आसमान में, कहीं भी नहीं। कहाँ समाते हैं अल्लाह पाक? दिल के अंदर। अल्लाह पाक दिल के अंदर रहते हैं, इसलिए किसी का बुग़्ज़ दिल में रखना यह अल्लाह के ना होने की अलामत, अल्लाह की मोहब्बत ना होने की निशानी, दिल का खराब होना और अपनी तौबा करके ना सोना, ये अपने दिल को स्याह रखना है। जब वो स्याह होगा तो उसके अंदर रोशनी कहाँ से आएगी। बात समझ गए? तो इसलिए इन चीज़ों की जरूरत है, आप इसका ख्याल रखेंगे, सारी समझ गए भाई? तो सब ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपनी बात की तरफ, जो हमने आपसे करनी है। आपके बड़े वादे थे कि हम मिलने के लिए आया करेंगे, तो आप कितने आते हैं? एक बात, और दूसरी बात ये बुलाते हैं तो फिर भी आप लेट हो जाते हैं। तो एक ये बात मुझे बताएं, पहले मेरी बातें सुने, आप दूसरों को समझा देंगे ये बातें? अब पूरी जिंदगी कभी आप नागा करेंगे हमारे बुलाने से? करेंगे? नहीं करना है, वरना ये कुरान पाक की हक तलफी हो, ये बेअदबी सबसे बड़ी है। ये आपके अंदर से निकलेगी तो आप आगे इल्म में चलेंगे, वरना आप देख लेंगे अपनी आंख। मैं अपने लिए नहीं, अपनी वजह से नहीं कह रहा हूँ, उसूल है, किताब को समझने का उसूल, हर चीज का उसूल होता है। और दूसरी बात ये कि हज़रत कारी साहब जैसे सरपरस्त हमारे उस्ताद आपको मिले, इनके करीब हम आगे बढ़ते हैं कि आप उनके करीब हैं। तो हज़रत कारी साहब ने तकरीबन 100 तालिब इल्मों ने बैत की हुई है, इस्लाही तालीम अपना कायम किया हुआ है। तो एक तो बात यह है कि वो तकरीब पे इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, एक नशिस्त की है सब, ठीक है, पहली 20 को, दूसरी 22 को, तीसरी 27 को, और चौथी जो है वो फिर जो 29 को है, फिर आगे 3 फरवरी को है,
फिर आखिरी जो है वो फिर दोबारा इतवार वालों की 5 फरवरी को है। ये 5 फरवरी वाली दोपहर को 12 बजे इसलिए रखी है कि इंशाअल्लाह हज़रत खालिद साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, तो आप लोगों को सबको पहले से पैगाम दे दें कि जो जियारत करना चाहे, उनसे इस्लाही ताल्लुक अपना कायम करना चाहें और हक है, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, आप सब उनके शागिर्द हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शजरा चला है, जैसे कोई सहाबी नहीं बन सकता, ऐसे ताबी नहीं बन सकता। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम हज़रत खालिद साहब हैं, जिनका ताल्लुक, जिनके उस्ताद वो हैं जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको देखा है, उनके मर्तबे और मकाम को हम पहुंच सकते हैं, इसलिए उनकी ज़ियारत के लिए भी आना जरूरी है। तो ये शजरे से हमारा शजरा पता कौन के काम होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी हम इस लिहाज से ऊपर से पढ़ें और देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते चले जो सहाबा इकराम हदीस पाक में माहिर थे, वो हदीस में हज़रत अनस, हज़रत अबू हुरैरा मशहूर है। इसी तरीके से सबसे बड़े कारी कौन थे, मशहूर है ना भाई, नहीं भाई सहाबा इकराम में सहाबा इकराम में बड़े कारी कौन थे, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो। एक कारी पीछे खड़े थे, उन्होंने बताया था, फरमाया कि मुझे पता था, किसी ने बताया। वो कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए तो पीछे से बताया, तो नमाज पढ़ के फरमाने लगे मुझे ये गुमान था तूने बताया हो, नहीं पता। कौन है जी? ये शजरा पानी को भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे सहाबा किराम से कुरान पाक का तज़किरा भी होते होते ये सारा नसब, शजरा नसब जो है कुरान पाक का शजरा सहाबा किराम कौन है, तो उन्होंने किससे पढ़ा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारे असातिज़ा ऐसे होते होते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, उनकी शागिर्दी में आके हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द बन गए वास्ते से। इस शजरे की किस्म भी याद करो कि जो सहाबा इकराम में बड़े कारी कौन थे, फिर उसके बाद कौन था। अच्छा शुरू हो रहा हो तो याद करना चाहिए। तो मेरे उस्ताद कारी मोहम्मद यासीन साहब, फिर उनके कारी रेहमत साहब, फिर उनके कारी फतेह मोहम्मद साहब, फिर कारी शेख मोहम्मद साहब, कारी मुहिद्दीन साहब, 5-4 तो याद हो ना। लेकिन बात यह है, खुशखबरी ये है, आपको बात समझनी चाहिए, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी में आते हैं, जैसे सहाबा इकराम की नजर से, उनके इल्म से शागिर्दी दर शागिर्दी चली आ रही है और आज हदीस से बात चल रही है, कुरान पाक भी ऐसे ही चल रहा है। समझ आ गई बात है? कुरान पाक का मुस्तकिल शजरा है और हदीस पाक का मुस्तकिल शजरा है, दोनों है। यहाँ लगा हुआ था पहले, लेकिन किसी ने याद नहीं। दोबारा ये देखें, बात जाओ भाई कि ये 12 अपने 5 फरवरी को आप आएंगे इंशाअल्लाह। आप मतलब मुझे बताया, मुझे यकीन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो ये बात है कि अपना जो यहाँ ये तकलीफ वाला स्टेटस है, यहाँ इश्तिहार होगा वो आप लगाएं, अपना स्टेटस जो है उसको बनाएं, उसको तकलीफ दिए उसको, ताकि आपको भी याद रहे और आपके साथ वाले जो है तक भी वो बात पहुंचे, इसका भी ख्याल। तो मैं बात करते करते जो निकल गए, इतने नशिस्तों में आपको तकसीम किया, दर्जा कुतब को और गैर दर्जा कुतब को काम करने वालों को, समझ आई, ताकि आपसे बात और हो, उनसे उनके मतलब की बात। तो आप आइंदा में ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये मेरा इरादा बना कि हर साल इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करेंगे इसी तरीके से, और ऐसा ऐसा इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाएंगे कि आपके सामने उलमा बयान किया करेंगे, वो आपको वो बातें बताएंगे। हज़रत खालिद साहब भी इंशाल्लाह एक दिन बयान किया करेंगे, और आपका इस्लाही ताल्लुक अगर बढ़ा तो इंशाल्लाह यहाँ मजलिस जिक्र भी हुआ करेगी, और पहले इंशाल्लाह 2 दिन हज़रत को लाएंगे, और आपका एक तो अपना इस्लाही ताल्लुकों का जिक्र अज़कार, अपने मसाइल और ज़हन रखेंगे। आप चाहते हैं आप इस तरह? अच्छा, उसके लिए ये हुआ है
कि अल्लाह पाक ने मेमनकोट में जो है ना वो मदरसे को जगह दी है, और वो जगह तकरीबन मस्जिद समेत 1 एकड़ है। एकड़ समझते हो? 5000 गज स्क्वायर यार्ड, मतलब अगर ऐसे तकरीबन 40-45 प्लाट का, तो वो जगह उसकी अदायगी अभी तक, क्योंकि पिछले साल रमजान में जब तकरीब में तशरीफ लाए थे अच्छा उसका सौदा करा गए थे, वहाँ बयाना हज़रत ने जाकर दुआ करके वो करवाया था। ये तकरीब में सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, मस्जिद का नक्शा, उसकी तखमीना और सारी चीज़ें। तो आपको मैंने क्या कहना है, आपको ये बताना है कि सवा 2 करोड़ रुपए अदायगी बाकी है और 2 करोड़ उनका अदा कर दिया है। अब आपने इस मदरसे को चलाना है या इसके लिए मैं चंदा मांगने जाऊँ है जी, उसका भी आसान तरीका मैं बता, ये आपने कर रहे हैं ये काम, हमारा काम तो पढ़ाना है। आपको पता हम चंदा मांगने कभी देखी रसीद को कि वह दुकानों में जा रहा हूँ, कुरान पाक खुद रास्ता बनाता है। अल्लाह पाक ने हज़रत कैसर साहब की बरकत से और आप लोगों की इस मोहब्बत से ये प्लाट अता फरमाया। इंशाअल्लाह वहाँ की अदायगी 2 करोड़ रुपए हो चुकी है, तो 2.25 करोड़ की हो जाएगी। तो अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह हो सकता है तकरीब पे मस्जिद का संगे बुनियाद रख दें और उसके बाद फिर मदरसे का नंबर है। तो आपने इसके लिए पूरी कोशिश करनी है। इसके अंदर वो बात लिखी हुई है, ये आपने लेके जाना है और अपने घर में अपने वालिद को वालदा को समझाना है, दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको आपने बताना है। सबसे अहम बात वो ये है इसके अंदर कि देखें ये अदायगी ज़कात फंड से हो सकती है, इससे हो सकती है। और आपको पता है कि रमजान मुबारक आ रहा है, इसके अंदर सारे अपना अपना हिस्सा निकालते हैं। एक तो हमें चाहिए कि हम में से हर एक अपनी ज़कात अपनी दीगर एहतियात वो हम आगे मदरसे में जमा करें, क्योंकि पहले आपको मैंने कभी नहीं कहा अब इसकी जरूरत पेश आ रही है। तो लोगों से बात करते, लोग कहते हैं आपके पास इतने बच्चे पढ़ गए तो आपके पास से इतना सा मदरसी नहीं चलती, छोटी किससे बात करें? वो जी जवाब बात उनकी ठीक है। तो मैंने कहा जी हुआ ये कि हमने उनसे मांगा ही नहीं जैसे मांगते हैं, तो हम ये सोचते रहे चलता है बस चलता रहे। तो अब ऐसी मुश्किल पेश आ गई है कि आपकी मैदान में उतरने की जरूरत है। उतरे के सब ये ज़कात पर इसके मसले सारी चीजें मैंने पूछ ली है, ठीक है, इसके सब चीजें पूछी हुई हैं। अब आपने वो अपनी रकम जमा करानी है, अपनी भी अपने दोस्तों की भी। इस रमजान में इसका जोर लगा ताकि ये 2.25 करोड़ रुपए इनके अदा हो जाए, वो अदायगी हो जाए तो हमें कर्जा मिल जाए फौरी तौर पर। तो हम अपना वहाँ सारा सिस्टम संगे बुनियाद पे इंशाल्लाह फिर आपको इसी तरीके से दावत देके इंशाल्लाह सबको लेके जाऊंगे, अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी इंशाल्लाह जरूर जाए। और आपने वो मदरसा चलाना है, बाहर से किसी आदमी की जरूरत नहीं। खत्म नबूवत का काम वहाँ होगा, बनीन का काम वहाँ होगा, बनात का भी होगा, हर काम होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और वहाँ आप जब जाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये तकरीब के मौके पे उसकी जो है ना उसकी थोड़ी सी मूवी वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखाएंगे किस जगह पे है क्या है। और मेमनकोट से 3 किलोमीटर फातिमा ड्रीम सिटी आप लिखेंगे ना मोबाइल पे तो वो आ जाएगा, उसके साथ है इकरा ऐशा सिटी। क्या इकरा ऐशा सिटी आप बोलेंगे मोबाइल में तो आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। फेज 1 में वो जगह है। तो इतना टाइम हो गया, ये तो सारे गुस्से हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, आप गुस्से हो कुछ नहीं हो, मैं खुश हूँ। मेरा दिल इतना खुश है, इतना खुश है, ये अभी आई नहीं, इनसे भी खुश हो रहा है पहले एडवांस। तो जो आ गए उनको देखकर तो खुश हो। तो ये आपके साथ मेरा दिल तो ऐसा ही, मैं तो शक्लें देख के आप में से कोई चंदा दे ना दे उससे क्या लेना है, वो तो थोड़ा है हमारा। लेकिन बात ये है कि जब कोई मुश्किल पेश आती बंदा अपने बच्चों को आवाज तो देता ना, बेटा आओ थोड़ा धक्का तो लगाओ, हैं। तो आपको मैं इस मतलब के लिए, इस मकसद के लिए
कि रमज़ान आ रहा है और तकरीब आ रही है। दो मेन मकसद ये है। इसमें मैंने लिखा है कि मदरसे की कारगुजारी, ये आपने अपने अब्बू को जाकर सुनाना है, खुद सुनाना है, और ये सारी बातें सारी और उनको तैयार करना है, और अपने दोस्तों को ये सुनाना है, तो बोलना कि भाई ये मदरसे में एक मुश्किल वक्त आ गया, क्योंकि ये अदायगी लेट थी लेकिन जल्दी करनी पड़ती है कब्जा लेने की वजह से, क्योंकि आजकल बंदे दुनिया से ऐसे जाते हैं। तो मैंने कहा अब मैं चला गया, दूसरा चला गया, तो हम दोनों में से एक चला गया तो जगह भी गई। तो 3 करोड़ हमने इस रमजान में देना है उनको, वो तो तय था उनसे। लेकिन बात यह है कि अगर हम इस तरह करते हैं कि ये 3 करोड़ उनको देंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है ना, हमारे कागज तो कोई भी नहीं। तो फिर मशवरे में ये बात हुई कि ये 4 करोड़ भी देंगे तो फौरी तौर पर वहां कब्जा करते वहां काम शुरू करें, तो ये ज्यादा बेहतर है कि उधार करते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। कल क्या होगा, न सोच माजी को न इस्तेकबाल को, तो ठीक रख अपने हाथ। ईमान में भी यही, माजी गुजर गया आगे क्या होगा अल्लाह को पता है। ठीक रख अपने हाल को, मौजूदा वक्त बारे में सोचना चाहिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो एक दफा रो लेते हैं सारे मिलकर। तो ये पर्चा आपने ऐसे पहुंचाना है कि हर एक आप जैसे आके यहाँ जमा कराए, और ऐसे लोगों तक भी पहुंच सकता है जो कहते हैं कि ठीक है हम दे देते हैं सारे, ठीक है। ये ज़कात के मसले में थोड़ा सा आपको आगे पीछे करेंगे, उनको बोलो आपको शक हो रहा है, तो मसला आपके ज़हन में कर जब यहाँ क्या है, मैं फतवा रखा हुआ, ठीक है ना, रखा हुआ है। वो आम चीज नहीं होती, उसको ऐसे बाजारों में जिसने करना होगा वो वैसे क्या करता है, ठीक है मदरसे की जरूरत है चलो पूरा। तो आपने दुआ भी करनी है, दवा भी करनी है, और अपने अब्बा अम्मी से भी दुआ कर कहना है, अपने साथियों तक भी ये आवाज और ये चीज पहुंचानी है। व्हाट्सएप के जरिए से इसको चला दें, जहां तक पहुंच सकता है इसको पहुंचाएं। और आज से आपने अपने सालाना जो भी रकम आप निकालते हैं किसी भी शक्ल में, उसको आपने अपने मदरसे में जमा करना हर मौके पर। रमजान है, इसके अलावा मौके हैं, यहाँ मुसाफिर तलब हैं, मुसाफिर तलबा हैं। अब वहाँ जब ये मुसाफिर तलबा मुंतकिल हो जाएंगे तो यहाँ तो बड़े तालिब इल्म हम नहीं रख सकते, लेकिन अब वहाँ आएंगे तो वहाँ इजाफा नहीं होगा, तलबा में इजाफा होगा, असातिज़ा की तादाद में इजाफा होगा, मुलाज़मीन की तादाद में इजाफा होगा, खर्चा कम हो जाएगा। अब हमें पूरी तवज्जो अपने मदरसे की तरफ, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, हर एक की जरूरत अल्लाह पूरी कर रहे हैं। हमने कभी आज तक ये काम किया नहीं, हमने फिलहाल मुश्किल इस वक्त जरूरत, तो इसका ख्याल करेंगे आप सब। हज़रत अली साहब इंशाल्लाह आएंगे, उस दिन जो नशिस्त है वो 12 बजे पढ़िए आपने, इसको पढ़ लेना उस दिन। फिर जब 12 बजे से दरमियान में वक्त होगा, उसमें मुसाफिर तलबा जो यहाँ से फारिग हुए जिनसे रब्ता हो गया वो भी आएंगे, तो आइंदा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आपने दूसरों तक की बात पहुँचा दी, भाई मेरे पास कोई बंदा होना चाहिए था जो मुझे कहता है बुला के इससे बात कर, कोई भी बंदा नहीं है। तो मेमन कोट का ये जो मदरसा है, ये एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर है मेमन कोट, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सारा काम आबादी है, बकायदा 500-600 घर जो है बने हुए हैं जहाँ ये जगह है, इसकी 4 दीवारी भी बनी हुई है, पानी गैस सब चीजें पहुंची हुई। तो वहाँ जाने के बाद फिर ये होगा कि उसकी तामीर के बाद वहाँ जो है मुसाफिर मतलब आप अगर रहना चाहें 8 दिन का क़याम करके 1 हफ्ते के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। और तकरीब 5 किलोमीटर का मदरसे का एक पेज बना रहे हैं मदरसे के नाम से, मदरसा रौज़तुल कुरान। तो वो इंशाअल्लाह जो जब आप बोला करेंगे वो आ जाया करेगा, तो ये सारी इसकी जो तफसील है वो उसमें इंशाअल्लाह डली हुई होगी, वो आप देखते भी रहेंगे, ठीक है। उसी में अकाउंट नंबर भी होगा, और भी कई तरीके आजकल पैसे भेजने के कोई मसले हैं। राब्ते के लिए काजी अब्दुल मजीद साहब, और मेरा नंबर व्हाट्सएप भी है उसमें, और दूसरा भी है, ठीक है। इससे आप अपने राब्ते में रहें, और फोन नंबर इस पर्चे में लिख दिए जो आपको दिया जा रहा है। राब्ते का वक्त शाम असर ता इशा बेहतर है कि आप शाम में राब्ता करें, आपको भी सहूलत है। अगर ना हो आप मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा, ठीक है। मेरे वही जैज के नंबर पे है ये। अच्छा, इसी तरह बकरा ईद के मौके पर ना PTCL चलता है, और तकरीब भी ऑनलाइन दिखाएंगे इंशाल्लाह, इसका भी वो आपको
यहाँ वो चीजें लगेंगी, आपको पता चल जाए। अच्छा, आगे कुरान पाक सुनाने का लिखा हुआ है, और खत्म पे आप बुलाते नहीं। बुलाना जरूरी नहीं है, कम से कम आप इत्तला दे दें कि मैंने कुरान पाक सुना दिया, इतने बारे मैंने सुनाए। और नमाजों में खत्म कुरान करना चाहिए, सूरतें छोटी ना पढ़ता रहे। याद करने का तरीका भी यही है कि एक रुकू करके याद करें, जिनको याद नहीं है थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें। तो ये आप सवाल करते तो मैं आपको ज़बानी बता देता, मैंने लिख दिया, आपका सबक मैंने लिख लिया, मैंने कहा आपको सुना दूँ आपका सबक। जैसे पहले करते थे ना, तो मुझे पता होता था 8 गलतियां आई, तो आज सबक में मैं कहता था कितनी आई हैं, तो आज से कहता था 3 नहीं 8 नहीं 3, तो ऐसे होता है। तो वो हम भी चश्मपोशी करते थे, चलो खैर जाने। तो अपनी वजह कदा माशाल्लाह सबकी अच्छी है। वजह कदा का मतलब है कि दाढ़ी, ठीक है। और अपनी खुराक, गुटखे को छोड़े, सिगरेट को छोड़े, मिसवाक का एहतमाम करें। मुलाकात जुमे को आप ये जो टाइम है 3 बजे का, इस वक्त आप आ जाए करें तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी आप ठीक हो गया भाई। ये तो रोजाना तिलावत करें, चाहे 1 सफ़ा हो, और तमाम दुआएं पढ़ें सुबह शाम की, इस्तंजे की, वुजू की, और हजरत शहर वाली मंजिल की किताब है उसको पढ़ें, उससे जादू और हर चीज से हिफाजत है, इसका ख्याल रखें। वालिदैन की खिदमत, ये बात बहुत अहम है, आप इसमें और मैं हम सब गाफिल हैं। वालिदैन की खिदमत, उनकी बात मानना, और उनको मेरा सलामी बोलना है आपने जाके, और बाकी चीजें इंशाल्लाह। आपको याद है कभी मैंने चंदे का बोला हो? हाँ जी, मदरसे के लिए चंदे का ऐलान तकलीफ में भी। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि ये मौका ऐसा है कि इसमें खूब आपने भरपूर, वरना मसला में दुश्वारी होगी। अभी तकरीब भी है इंशाल्लाह 5 को, फिर इम्तिहान है 13-14 को। अब तालीमी शोबा जात वही होंगे जो आप पढ़ने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये जो सरफ नाम की मैंने बात की है ना, तो ये 2-3-4 साल तक की किताबें इंशाल्लाह पढ़ा के, फिर आपका जहाँ दिल करेगा हम आपको छोड़ के आया कि आप यहाँ पढ़ना है। अब वो तो मदरसा ही इंशाल्लाह ऐसा बनाएंगे, आप कहेंगे हम जाने नहीं, यहाँ रोटी सागर बहुत अच्छा है, जगह भी ठीक है, हवा पानी भी अच्छा, नहीं जाए। तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश है, समझ गए ना बात। और इंशाल्लाह फिर आपको लेके जाएंगे तो ये मामला हो जाए, सारी बातें तकरीबन आपसे जो मोटी मोटी होगी। मेरा बयान तो हो गया तकरीबन 1.25 घंटा। मेरा दिल कर रहा मैं आपसे और बातें करूँ, लेकिन कहते हैं इतना खाना चाहिए तो उल्टी ना आ जाए, तो आप थक न जाए। अब एक शेर सुनाओ। खुद से तो चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, समझ में आई? खुद से तो चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव हैं उस्ताद के ताबे तो ये फन आया। आज तक मैंने अपनी मर्जी नहीं की, मेरे बाकी शिकायत अगर छुपे हुए आपकी वजह से, फिर आप कहेंगे कैसे वो आगे दरखास्त करके चले जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे, ताकि आप मेरे साथ बेतकल्लुफ रहे हमेशा। ये कर दूं, छोड़ दूं फिर नहीं, यही तो बात है। इसकी वजह से मैं आपके साथ बच्चों की बात है। खुद से तो चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव है उस्ताद के ताबे तो ये फन आया। मैंने जो आपसे बातें की ये मेरी अपनी नहीं है,
और एक और सुनाओ। कमर तीर थी तो हम कमान थे। क्या? कमर तीर की तरह सीधी थी तो हम थोड़े से टेढ़े थे, तो हमसे माफी मांगो। इसको माफी नहीं, माफी कर दो। आप मुझे सब माफ करें और हाथ उठा के कहें कि बिल्कुल सब कुछ माफ कर दिया, आज से दिल शीशे की तरफ, नहीं तो मैं अभी जो है ना काम को कटना है, मुर्गा बन जाऊंगा। बिल्कुल बता दो, किसी भी किस्म की कोताही, सुस्ती, गफलत, जुबान से, किसी भी तरह से आप माफ कर दिए सब, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो कमर तीर थी तो हम कमान थे, हम टेढ़े थे ना थोड़े से, आपके ऊपर भी जो बात दफा जुल्म भी हो जाता। कमर कमान हुई तो हम तीर हो गए। माफी मांग रहे ना, अब ख्याल आ रहा है कि ना मारना चाहिए था, और आपको भी आ रहा होगा यार नहीं मार खानी चाहिए, और अगर खाई है तो कोई बात नहीं, खैर। तो कमर तीर थी तो हम कमान थे, कमर कमा हुई तो हम तीर हो। अब हम हो गए बिल्कुल सीधे तीर की तरफ, क्योंकि कमर जो टेढ़ी होगी। तो कुछ उम्र आदमी की ऐसी होती है जिसके अंदर गफलतें, सुस्तियाँ, तशद्दुद, बहुत कुछ हो जाए, उधर गुजर कर। तो आज से मेरी और आपकी मोहब्बत उसमें बिल्कुल बहुत मजबूत। कुन आलिमन, यहाँ कहीं बहुत बड़ा बड़ा शब्द, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमिअन वला तकुन खामिसन फतुहलिक। आलिम बनो या सीखने वाले बनो, या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, या उनको सुनने वाले बनो। इसके अलावा 5वीं सूरत इख्तियार न करने, वरना क्या जाओगे। आपको ये 5 चीजें हासिल, सीख भी रहे, सिखा भी रहे, इनसे मोहब्बत भी कर रहे हैं, और अब जो पढ़ेंगे उनके लिए आगे मदरसा बनाने में इंतजाम भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नमाज पढ़ने वाला फिर खाते, मेरा ख्याल जमात करा वजू है सबका नहीं है, तो फिर आप कितनी देर है उसमें सूरज में, यानी सूरज तो निकला हुआ है ग्रुप होने में, हाँ जी 35 मिनट हैं, तो फिर ये जल्दी जल्दी खा के वजू करके फिर पढ़ लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप वजू करके आ गए, नमाज पढ़ते, उसके बाद उसी वजू से मगरिब पढ़ के फौरन आप चले जाए, ऐसा कर लें। चलिए मैं वजू करके आ जाए, क्योंकि ये फिर हम गपशप भी कर लेंगे। तो भाई ठीक है ना, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।